किस्सा कुर्सी का भारतीय सिने इतिहास की सबसे विवादित फिल्म मानी जाती है। एक ऐसी फिल्म जिसके प्रिंट तक कई शहरों में जलाए गए, लेकिन यह बात पुरानी है। अब दिल्ली में कुर्सी का किस्सा सुर्खियों में है। गली मोहल्लों में इस बात की चर्चा हो रही है कि अरविंद केजरीवाल के बाद दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी एक है, दावेदार चार बताए जाते हैं। आतिशी, कैलाश गहलोत, गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज के नामों की चर्चा है, लेकिन सबसे ज्यादा जिस नाम का जोर है वो आतिशी हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के दावेदारों में नंबर 1 बताया जा रहा है। टूट गए। भारत माता की। आम आदमी पार्टी दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में में 17 महीने तक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी का अगर कोई एक नेता सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा तो वो आतिशी है। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद से ही वो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे बताई जाने लगी। मैं सभी दिल्ली वासियों को ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि चाहे अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हो गए हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल जी आज केंद्र सरकार की ईडी की हिरासत में हैं, लेकिन दिल्ली वालों का कोई भी काम नहीं रुकेगा। अरविंद केजरीवाल अब जेल से बाहर और पद छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, 10 साल में पहली बार ये सवाल दिल्ली और देश के सामने। 1-to-1 मीटिंग हुई है, इसलिए किसी को भी दूसरे के आकलन का कोई अंदाजा नहीं है। हर एक को सिर्फ अपना ही आकलन मालूम है, इसलिए नामों के ऊपर कोई भी बात जो है वो मात्र स्पेकुलेशन होगी। आम आदमी पार्टी भले ही अगले सीएम पर सस्पेंस बनाकर रखे, लेकिन 4 नेताओं के नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में बताए जाते हैं, जिसमें एक नाम आतिशी का भी है। चलिए आइए बैठिए, चलिए अब आइए हमारी गाड़ी, आइए हमें लेके चलिए, आइए बैठिए, बैठो आप हमारी गाड़ी। अब जाना कहाँ है? मुझे अपने घर जाना है। नहीं यही बैठ जा। चाहे दिल्ली पुलिस से भिड़ना हो या फिर छापेमारी के दौरान तमतमाना। मुझे आए हुए 30 सेकंड हुए हैं, लोग सब पब्लिक रुक रुक के कह रही है कि यहाँ पे ऐसा ही हाल रहता है। बेवकूफ समझ रखा है आपने हमें। वीडियो देखिए सुबह की, आपके घर के बाहर ऐसी गंदगी हो, ऐसे सीवर का पानी बह रहा हो, रह सकेंगे आप? मीडिया के सामने पार्टी का रुख रखना हो या फिर एमसीडी के स्कूलों पर छापे डालना, आतिशी सोशल मीडिया पर छाई रहती है। ये क्या हाल है क्लासरूम का? हाँ जी, ये क्या हाल है? कबाड़ खाना है कि स्कूल है? बताइए ये क्या है? कबाड़ खाना है ये स्कूल? कबाड़ खाना। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आतिशी को आम आदमी पार्टी में सबसे खास बनाती वो केजरीवाल से नजदीकी। तो क्या इसीलिए अरविंद केजरीवाल जेल से अपना पहला आदेश उन्हें भेजते हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी की हिरासत से मुझे बतौर जल मंत्री डायरेक्शंस भेजी हैं, आदेश भेजा है। कल जब ये कागज उनकी डायरेक्शंस के साथ मेरे पास आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। यही नहीं, 15 अगस्त को केजरीवाल ने जेल में रहते हुए दिल्ली में तिरंगा फहराने के लिए अपनी तरफ से आतिशी का ही नाम भेजा। देश का स्वाधीनता दिवस था, देश के आजादी के दिवस के ऊपर दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार की तरफ से झंडा फहराता है। मैंने एलजी साहब को 3 दिन पहले चिट्ठी लिखी, 15 अगस्त के 3 दिन पहले, कि एलजी साहब मैं चूंकि जेल में हूं, मेरी जगह आतिशी जी को झंडा फहराने की इजाजत दी जाए। कुछ गलत तो नहीं लिखा?
वो चिट्ठी मेरी एलजी साहब तक नहीं पहुंचाई गई। आतिशी न सिर्फ दिल्ली सरकार में इकलौती महिला मंत्री है, बल्कि उनके पास इस वक्त दिल्ली सरकार में सबसे ज्यादा मंत्रालय भी है। आतिशी शिक्षा विभाग, PWD, जल विभाग, राजस्व, योजना और वित्त विभाग संभाल रही है। महिला वोट और महिलाओं से जुड़े केजरीवाल के आगे के वादों को ध्यान में रखते हुए भी आतिशी का नाम अहम बताया जाता है। सीनियर मोस्ट मंत्री जो अब इस वक्त कैबिनेट में बचे, आप और सौरभ भारद्वाज हैं, तो निश्चित रूप से लोगों के जहन में होगा कि आप दोनों में से ही कोई एक प्रबल दावेदार होने वाला है, क्योंकि मनीष सिसोदिया उन्होंने मना कर दिया मुख्यमंत्री पद का कार्यभार लेने से। ये सही कयास है? देखिए, सबसे पहले तो 2 दिन में विधायक दल की बैठक होगी, तो विधायक दल कोई फैसला लेगी। लेकिन इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इम्पोर्टेंट ये है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जब तक रहेगी वो दिल्ली की जनता के लिए काम करती रहेगी। आतिशी चाहे जो कहे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने खुद पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने से पहले उन्हें न सिर्फ 9 मार्च 2023 को कैबिनेट मंत्री बनाया, बल्कि सबसे ज्यादा मंत्रालय भी दिए। मैं आतिशी मानलीना सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। अब सवाल ये है कि क्या आतिशी अब इसी तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेंगी? Whoever becomes the chief minister of Delhi, even if for the next few months, the Aam Aadmi Party government will continue working for the people of Delhi. That is our commitment. आतिशी का जन्म दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विजय कुमार सिंह और तृप्ता वाही के घर हुआ। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा नई दिल्ली के स्प्रिंगडेल स्कूल से की। सेंट स्टीफेंस कॉलेज में इतिहास का अध्ययन किया और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। कुछ साल बाद उन्होंने शैक्षिक अनुसंधान में रोड्स स्कॉलर के रूप में ऑक्सफोर्ड से अपनी दूसरी मास्टर डिग्री हासिल की। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में 7 साल बिताए, जहां वो जैविक खेती और प्रगतिशील शिक्षा प्रणालियों से जुड़ी। यहीं पर पहली बार आम आदमी पार्टी के कुछ सदस्यों से उनकी मुलाकात हुई और वो पार्टी से जुड़ गई। और इस चुनाव में दिल्ली की जनता अपना जनादेश देगी, अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल पर जनादेश देगी, उनकी ईमानदारी पे जनादेश देगी, जो उनका अरविंद केजरीवाल जी पर भरोसा है उसका जनादेश देगी। आतिशी आम आदमी पार्टी की स्थापना के समय से ही पार्टी में शामिल हो गई। वो 2013 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की घोषणा पत्र मसौदा समिति की प्रमुख सदस्य थी। उन्होंने पार्टी के गठन की शुरुआत के दौर में इसकी नीतियों के आकार देने में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा आतिशी ने पार्टी प्रवक्ता के तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। केजरीवाल की तरह वो मनीष सिसोदिया की भी करीबी है। उन्होंने मनीष सिसोदिया के सलाहकार के रूप में काम किया और उनकी गैर मौजूदगी में शिक्षा मंत्रालय का भी काम संभाला। मुझे बहुत खुशी है कि पिछले 17 महीने में दिल्ली सरकार में एजुकेशन का जो काम चल रहा था पहले से, उसको और गति दी है। यहाँ बच्चों से मिलके भी पता चला, टीचर्स से मिलके भी पता चला, और मैं वहाँ बैठ के न्यूज़पेपर में भी देखता रहता था कि जिन स्कूलों के जिन ज़मीनों पर मैं पत्थर उद्घाटन का शिलान्यास का पत्थर लगा के गया था, वो स्कूल अब बनके भी तैयार हो गए और उनका उद्घाटन भी मैडम ने कर दिया, आतिशी जी ने, शिक्षा मंत्री के रूप में। ये मेरे लिए वहाँ बहुत सुकून की बात होती थी। तो आतिशी को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों का भरोसा हासिल है। अब सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री पद की रेस में यही आतिशी की सबसे बड़ी ताकत साबित होगा? भारतीय राजनीति में नैतिकता के नाम पर मुख्यमंत्री पद छोड़ना कोई नई बात नहीं है। बिहार में लालू प्रसाद यादव से लेकर नीतीश कुमार का नाम सब जानते हैं। झारखंड का मामला सबसे ताजा है, जहां पर हेमंत सोरेन ने जेल जाने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था और चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन अगला मुख्यमंत्री चुनते वक्त केजरीवाल को बार बार जीतन राम मांझी और चंपाई सोरेन का चेहरा जरूर याद आ रहा होगा, जिन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ ये प्रयोग भारी पड़ा। उन्होंने जिन्हें कुर्सी पर बिठाया वही उनके आलोचक हो गए। इसीलिए कुर्सी का ये खेल बहुत निराला है। रविवार को केजरीवाल ने जिस मंच से इस्तीफा देने का ऐलान किया, उसी मंच पर पिछली कतार में दिख रहे ये कैलाश गहलोत है। कैलाश गहलोत के साथ सीएम पद के बाकी उम्मीदवार भी दिख रहे हैं, लेकिन कैलाश गहलोत की अपनी ताकत। आखिरी बार कैलाश गहलोत दिल्ली में झंडा फहराने के विवाद में सुर्खियों में आए थे। केजरीवाल चाहते हैं कि आतिशी उनकी जगह झंडा फहराएं, वहीं एलजी ने कैलाश गहलोत को चुना। तब कैलाश गहलोत ने भावुक होते हुए अपने नेता को आधुनिक स्वतंत्रता सेनानी बताया। आज मेरे लिए बहुत भावनात्मक दिन है। आजादी के बाद भी उन वीर सपूतों के बलिदान
से हासिल भारतीय लोकतंत्र में लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल के सलाखों के पीछे हैं और आज उनकी जगह मुझे उपस्थित होना पड़ रहा है। मैं आज इस तिरंगे के नीचे खड़े होकर बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूँ, अरविंद केजरीवाल आधुनिक स्वतंत्रता सेनानी है। अब सवाल है कि केजरीवाल कैलाश गहलोत पर दांव लगाएंगे? अगर हाँ तो क्यों? 50 साल के कैलाश गहलोत ने साल 2015 में नजफगढ़ से चुनाव जीता और 2 बार से विधायक और मंत्री हैं। उनके पास इस वक्त ट्रांसपोर्ट राजस्व विभाग, प्रशासनिक सुधार, कानून मंत्रालय, न्याय और विधायी मामलों का मंत्रालय है। इसके अलावा उनके पास महिला और बाल विकास मंत्रालय भी है। एनफोर्समेंट टीम, ये जो पीछे मर्सिडीज हैं, इनको भी बता दीजिए कि भाई बस लेन है, 10,000 रुपए का चालान है। अगली बार अगर गाड़ी खड़ी मिली तो 10,000 रुपए का चालान होगा उनका पक्का। जिस शराब घोटाले में केजरीवाल फंसे हैं, उसी मामले में ईडी उनसे पूछताछ कर चुकी है। इसके अलावा कैलाश गहलोत आयकर विभाग की जांच के दायरे में आ चुके हैं। टैक्स चोरी के एक मामले में उनसे जुड़े ठिकानों की तलाशी भी ली जा चुकी है। लेकिन जाट परिवार से आने वाले कैलाश गहलोत हरियाणा में आम आदमी पार्टी के काफी काम आ सकते हैं। उनका क्षेत्र नजफगढ़ दिल्ली के बाहरी इलाकों में और गुड़गांव बहादुरगढ़ के नजदीक है। हरियाणा में जाट बीजेपी से नाराज बताए जाते हैं। ऐसे में कैलाश गहलोत हरियाणा में पार्टी के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। अब सवाल है कि कैलाश गहलोत को सीएम बनाकर केजरीवाल हरियाणा में खेल करेंगे? दिल्ली की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है और जिस जनता के बीच में जाने की बात कर रहे हैं, दिल्ली की जनता अपना वर्डिक्ट 3 महीने पहले इनको सुना चुकी है। ये अरविंद केजरीवाल तब भी दिल्ली की सड़कों पे घूमते थे, जेल के बदले वोट की बात करते थे, फोटो दिखाते थे कि अगर आपने वोट दिया तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। दिल्ली की जनता ने माकूल जवाब दिया, इनको 0 करके भेजा। तो दिल्ली की जनता अपना वर्डिक्ट दे चुकी है और आगे भी देगी। दिल्ली और पंजाब के बाद हरियाणा में आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा संभावनाएं दिखती हैं, लेकिन चुनाव में कम वक्त बचा है। ऐसे में क्या कैलाश गहलोत को मुख्यमंत्री बनाकर आम आदमी पार्टी हरियाणा को साधने की कोशिश करेगी? केजरीवाल पहले ही कह चुके हैं कि मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं है। कैलाश गहलोत पर पहले से ही ईडी के मामले में पूछताछ हो चुकी है। ऐसे में क्या गोपाल राय की लॉटरी लगेगी? प्रदेश पदाधिकारी सम्मेलन में आए हुए किसी भी कीमत पर, किसी भी तरह से इस मुल्क को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना हमारा लक्ष्य है। अन्ना आंदोलन से लेकर दिल्ली में सरकार बनाने तक अरविंद केजरीवाल के साथ जो चेहरा लगातार पार्टी में रहा, उसमें गोपाल राय भी शामिल है। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की तरह वो भी आम आदमी पार्टी के सबसे अनुभवी नेताओं में शुमार है। यही वजह है कि वो अरविंद केजरीवाल के साथ आगे की कतार में बैठते हैं। ये देखिए, केजरीवाल ने जिस सभा में इस्तीफे का ऐलान किया, वो सीएम के दावेदार बताए जा रहे नेताओं से आगे मंच पर बैठे देखे। वरिष्ठता के क्रम के आधार पर गोपाल राय की दावेदारी बड़ी हो जाती है। कई मौकों पर वो पार्टी के लिए संकट मोचक बनकर उभरे हैं। जमीन पर काम करने का अनुभव है और छात्र राजनीति में सक्रिय रहे। दिल्ली सरकार में गोपाल राय के पास पर्यावरण, वन और वाइल्ड लाइफ विभाग है। गोपाल राय को प्रचार के दौरान एक बार गोली लग गई थी, जिसकी वजह से वो आंशिक तौर पर लकवाग्रस्त हो गए। मजदूरों और पर्यावरण के मुद्दों पर गोपाल राय को काम करने का बहुत अनुभव है। दिल्ली के बड़े मुद्दों पर काम करने और संघर्ष करने की क्षमता ने गोपाल राय की दावेदारी को मजबूत किया है। नाम गोपाल राय, उम्र 49 साल, मूल निवासी मऊ, यूपी, शिक्षा सोशियोलॉजी में MA, 2 बार से विधायक और 2015 से लगातार मंत्री। उनके दावेदारी के पक्ष में जाता है जातिगत समीकरण में फिट होना, सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक, आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य, केजरीवाल के भरोसेमंद, पूर्वांचली वोटरों में पकड़ और कार्यकर्ताओं का समर्थन। वहीं उनकी कमजोरी में स्वास्थ्य कारणों से कम सक्रियता, अनुभव के हिसाब से जिम्मेदारी का न होना, ज्यादा प्रशासनिक अनुभव नहीं होना। अरविंद केजरीवाल जेल से छूटे तो गोपाल राय ने बीजेपी और मोदी सरकार पर जोरदार निशाना साधा। ईमानदारी की ताकत से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के लिए काम किया। दुनिया के इतिहास में पहली बार कोई नेता है जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है, जिन्होंने सरेआम ये ऐलान किया है जनता की अदालत में कि अगर मैं ईमानदार हूं तो हमें वोट देना और मैं ईमानदार नहीं हूं तो मुझे वोट नहीं देना। मैं गोपाल राय। सियासी जानकारों का कहना है कि गोपाल राय एक सुलझे हुए नेता है।
पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के नाते सभी उनका सम्मान करते हैं। आम आदमी पार्टी उन्हें दिल्ली का सीएम बनाकर अपने विरोधियों को घेरने की कोशिश कर सकती है। आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए गोपाल राय को दिल्ली का सीएम बना सकती है।